ये तुम्हारे पीछे आ रहा है, ये पास पास में। पीलीभीत टाइगर मैराथन का आज ये हमारा दूसरा दिन है और दूसरी सफारी। कल हमने एक सफारी इवनिंग में करी थी जो कि बहुत अच्छी गई। पीलीभीत में हम इस लोकेशन पे रुके हैं जो कि हमारे जंगल के गेट से सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ से हम सीधे अपने जंगल के गेट पे जाएंगे और आज इस पीटीआर मैराथन की दूसरी सफारी करेंगे। कल की इवनिंग सफारी में हमें बाघ के नेचर और बिहेवियर के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम पहले यहाँ से सीधे जंगल की तरफ निकलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कल की इवनिंग सफारी में हमने बाघ के नेचर और बिहेवियर के बारे में कुछ नया सीखा। जिन भी लोगों ने चैप्टर 1 द किल नहीं देखा है वो जाके जरूर देखें। कल के चैप्टर में हमने देखा कि बाघ जब भी अपने किसी भी किल के पास होता है तो वो मोस्टली उसी डायरेक्शन में बैठेगा, या जब भी वो कोई मूवमेंट करेगा या चलेगा तो मोस्टली चांसेस हैं कि वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसका किल पड़ा है। ये चीज़ें हम आने वाली सफारियों में भी ध्यान देंगे और आप भी ध्यान दें। तो जैसा कि हमने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि अगर जंगल के किसी भी एरिया में किल है तो हम उस एरिया को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं। तो आज भी हम अपनी दूसरी सफारी में सबसे पहले उसी पॉइंट पे जाएंगे जो कि साइफन पॉइंट के आगे ओसी का एरिया लगता है। लेकिन उस एरिया में जाने से पहले हमें पक्की पटरी से होते हुए जाना पड़ता है, तो इसलिए हम इस एरिया को भी अच्छी तरह से ट्रेस आउट कर रहे हैं। हमारी और हमारे टीम की हमेशा से कोशिश रहती है कि जब भी आप हमारे सफारी के व्लॉग्स देखें तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, ताकि जब भी आप जंगल जाएं और सफारीज करें तो बहुत इजीली आप टाइगर को ट्रेस कर सकें। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया तो पक्की पटरी ख़त्म होने वाली है। जो लोग पहली बार पीलीभीत आना चाहते हैं या आने का सोच रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जोन 2 में पक्की पटरी और कैनाल के राइट साइड पे कच्ची पटरी, ये दोनों लोकेशन पे सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग के चांसेस होते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं लाल कलर की बाउंड्री, इसको बाइफर्केशन पॉइंट कहते हैं। बाइफर्केशन पॉइंट इस जंगल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये पॉइंट 1926 में बनाया गया था और यहाँ से जंगल के हर कोने में पानी पहुँचाया जाता है। मेनली इस बाइफर्केशन से 3 कैनाल निकलते हैं। पहला हरदोई ब्रांच जाता है, दूसरा खेरी ब्रांच और तीसरा शारदा सी फेडर चैनल में जाता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा लखनऊ में जो गोमती रिवर है उसका भी सोर्स पॉइंट यही कैनाल है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नहाते हुए दिख जाते हैं जो कि काफ़ी रिस्की है, लेकिन बाइफर्केशन पॉइंट तक आम लोगों को भी आने की अनुमति है। तो अब हम यहाँ से सीधे साइफन पॉइंट की तरफ जाएंगे। रॉकेट कहाँ पर दिखा था? हाँ, थोड़ा पीछे। और बरई बढ़ाई मिल दिखा, लेकिन बढ़ाई मिल जो है वहाँ से हेड ऑन बिल्कुल चल के आया रास्ते में और यहाँ तक आया। अच्छा, यहाँ तक आया? मतलब 100 मीटर 200 मीटर चला है? फिर नहीं, कम से कम चला 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर चला है? कहाँ निकल गए? फिर अंदर हो गया क्या? यहाँ हो गया, यहाँ बैठा। एक बार यहाँ चेक करेंगे क्या? तो कल जो पहली सफारी थी पीलीभीत मैराथन की, उसमें इसी जगह पे हमने देखा था, बैठा हुआ था अंदर और फिर उठ के आगे की तरफ गया था किल के पास। फिर वही एरिया में हम लोग आ गए। कल शाम में यही बैठा था ना? हाँ, कल शाम को यही बैठा था। हाँ, ये जगह था पीछे। तो अभी वही एक बार चेक करेंगे, हो सकता है यहीं आसपास हो क्योंकि किल पड़ा हुआ है। कल तो बहुत तेज़ स्मेल थी, अभी तो स्मेल नहीं इस तरफ है, उस तरफ स्मेल है क्योंकि हवा इस तरफ डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इधर स्मेल नहीं आ रही है। उस पट्टी पे स्मेल बहुत ज़्यादा है क्योंकि हवा उस तरफ जा रही है डायरेक्शन हवा का। जैसे कि आपको बताया था, वो देखिए टाइगर बैठा है, वो देखिए बैठा हुआ है टाइगर, सेम वही स्पॉट के 100 मीटर आगे
और बस गाड़ी हम लोग लगा रहे हैं। और बस आपको भी दिखाते हैं एक बार क्लोज शॉट लेकर मैं फ्रेम में लेता हूँ। ये देखिए बैठा हुआ है और अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये बरही है कि रॉकेट है। और आपको जैसा बताया था कि साइफन पॉइंट पे कल हम लोग ने देखा था और आज भी बैठा है उस तरफ मुंह करके। और अब कुछ तो मूवमेंट होता है। ये देखिए सिर दिख रहा है, सिर हिला रहा है और अपने किल की डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है क्योंकि किल इधर ही था। बरही है अभी देखता हूँ, बहुत बड़ा हेड, बड़ा है हेड भी। तो गाइस फाइनली दूसरी सफारी में दूसरा टाइगर देख लिया है, लेकिन बस कोशिश यही है कि हेड ऑन शॉट्स मिले और पूरे खुले में दिखे टाइगर, उसका मज़ा अलग ही होता है। जस्ट सामने टाइगर उस तरफ मुँह करके बैठा हुआ है। शुरुआत अच्छी हो गई है दूसरी सफारी की। तो बस अब हम लोग अब यहीं वेट करेंगे और आप भी पूरा व्लॉग देखिए पेशेंस के साथ, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ से कहीं नहीं हिलेंगे। और सफारी बस स्टार्ट हुई थी, 15 मिनट हुए और साइटिंग हो गई है, लेकिन अभी अंदर है, बहुत अच्छी तरह नहीं दिख रहा है। अभी हमारे पास पूरे 3.5 घंटे हैं, तो वी विल जस्ट वेट। उसको अच्छी तरह से पेशेंसफुली हम लोग जंगल में रुकेंगे। ये जंगल में बहुत ज़रूरी होता है पेशेंस। और अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि बरही मेल है कि रॉकेट है। सिर बड़ा है तो मेल, अब कुछ भी मूवमेंट, हाँ कुछ तो कम है तो रॉकेट होगा। तो अभी आपने देखा कि हमने कुछ सिंपल से अपने नियम फॉलो करे और हमने मात्र 15 मिनट में जंगल में घुसते ही एक बाघ को ट्रेस कर लिया। बाघ जिस तरह लेटा है, यहाँ से ये बता पाना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है कि ये बरही है या रॉकेट है, क्योंकि इस टेरिटरी में दोनों मेल टाइगर्स रहते हैं। तो कई बार ये सवाल आता है कि हम बाघ को कैसे पहचानते हैं। तो आप जो बाघ ये सामने लेटा है, इस पे काली धारियाँ देख रहे हैं। ये काली धारियाँ कोई भी बाघ की एक जैसी नहीं होती, जैसे कि हम इंसानों में हमारे फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। तो इन काली धारियों की मदद से भी बाघों को पहचाना जाता है। मज़ेदार बात यह है कि इन धारियों वाले हिस्से में केवल उनके बाल ही काले नहीं होते, बल्कि उनकी त्वचा के उस हिस्से का रंग भी काला होता है। ये जो पॉइंट मैंने अभी फोकस किया है, ये इनका यूरिनेशन पॉइंट है और इसी की मदद से ये लोग अपनी जंगल में टेरिटरी मार्क करते हैं, जिसको हम लोग मार्किंग कहते हैं। ये जगह जगह अपनी टेरिटरी में अपनी पेशाब का छिड़काव करते हैं और उसकी स्मेल से ये अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन एक वाइल्ड लाइफ लवर के लिए वो जितनी बार बाघ देखे वो एकदम नए अनुभव जैसा होता है। काफ़ी दूर रुकने के बाद अब हमें इसके हेड शॉट्स मिलना चालू हो गए हैं। तो अब इन हेड शॉट्स की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई करें कि ये बरही है या रॉकेट है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम हेड शॉट्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। ज़्यादातर बाघों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके सिर के पैटर्न्स, जो ये धारियाँ बनी होती हैं, इन धारियों में कोई ना कोई पैटर्न निकाल के इनको नाम देते हैं। अगर ये रॉकेट मेल हुआ तो इसके चेहरे पे एक साइड पे धारियों में एक छोटा सा रॉकेट बना हुआ है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि बाघों को आइडेंटिफाई किया जाता है और इनकी जनगणना भी की जाती है। तो फाइनली काफ़ी देर रुकने के बाद हमें इसका क्लियर हेडशॉट मिला और हम कंफर्म हो गए कि ये रॉकेट है। आप ध्यान से देखेंगे स्लो मोशन वीडियो में तो इसके एक धारी में आगे की तरफ एक रॉकेट जैसा निशान बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग बाघों को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाघों को पहचानता है। आप बाघ को नहीं, आप बाघ के शरीर के किसी भी हिस्से को देखें, वो अपने आप में एक पहेली है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बाघ के पैर हैं जिनको हम पॉज बोलते हैं। इन पॉज के बारे में मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो बाघ के आप पैर देख रहे हैं, इनके फीट लार्ज पैडेड होते हैं और इन लार्ज पैडेड फीट्स की मदद से ये जंगल में बहुत ही साइलेंटली और चुपचाप अपने प्रे का पीछा करते हैं। मैं कुछ फोटोज़ के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ।
तो इस फोटो के माध्यम से आप लार्ज पैडेड फीट ईजिली समझ पाएंगे। ये एक पैडेड फीट्स होते हैं बाघों के, और इन पैडेड फीट्स में हर पॉ में 4 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉ जो कि हाईलाइटेड है, इसको ड्यू क्लॉ बोलते हैं, जो कि अपने शिकार को ग्रिप बनाने में इनको मदद करता है। बाघ के जितने भी क्लॉज होते हैं ये रिट्रैक्टेड क्लॉज होते हैं। ये सिर्फ शिकार के समय बाहर आते हैं और नॉर्मल वॉक में ये अंदर चले जाते हैं। वेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिखाता हूँ लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। ये सामने आपको एक ये ब्लू कलर का रैपर दिख रहा है सेंटर फ्रूट का। अभी एक गाड़ी थी, उसमें एक बहुत बड़े महोदय जी हैं, उनको यही बोल सकते हैं, सेंटर फ्रूट खा के आप फेंक गए। तो प्लीज़ आप लोग जंगल आएँ तो रिस्पेक्ट करें, ना तो प्लीज़ अपने घर में बैठे एसी चला के। आपको ऐसे लोगों को जंगल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इस तरह की गलतियाँ आके आप लोग जंगल में करें, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। वही सब छोटा सा बस एक ये अपडेट है कि एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये हुई है कि जहाँ वो बैठा है मेल, उधर धूप बढ़ रही है, और जितना धूप बढ़ेगी उतने चांसेस बढ़ेंगे उसके उठने के, क्योंकि धूप बढ़ेगी तो वो उठेगा या कोई छाँव में आएगा या सामने निकल के आएगा। उस जगह बैठा हुआ है और धूप बहुत तेज़, आप देख लोगे फेस पे एकदम बहुत तेज़ धूप उसी डायरेक्शन में है, और अगर आया निकल के तो ये डायरेक्टली सामने आएगा। तो देखते हैं। देखो हमें क्या पीछे क्या है, कम से कम 10 गाड़ी थी, हम देख रहे हैं H2 को सामने से और पीछे हमारे H3। अच्छा, वो आ रहा है हमारे तरफ, एक अगले चल रहा है, एक हमारे पीछे आ रहा है, वो पास में। हाँ, और ये बरई का 20 कदम का ये बरई का लड़का है रॉकेट जी, बरई का ये लड़का है रॉकेट जी जी, इसीलिए टेरिटरी लोग शेयर भी कर पा रहे हैं। जी बड़े के भाई का बेटा है। हम वेट करते गए और बाघ हमें वेट कराता गया, और देखते देखते गाड़ियों का हुजूम बढ़ने लगा, और थोड़ी ही देर में जोन 2 में आज जितनी भी जंगल सफारी में जीप आई थी वो सब धीमे धीमे ओसी पे आके खड़ी हो गई। आपको ध्यान होगा चैप्टर 1 द किल में एक टिप मैंने आपको बताई थी, जब हम लोगों को कच्ची और पक्की पटरी पे कोई भी गाड़ी का मूवमेंट नहीं दिखा तो हम समझ गए थे कि जंगल के किसी और एरिया में गाड़ियों का मूवमेंट है और वहीं टाइगर का मूवमेंट है। तो आज भी यही हो रहा है। तो हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि आपको हम बाघ दिखा पाएँ या ना दिखा पाएँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जंगल सफारी से जुड़े आपको टिप्स और छोटे छोटे ट्रिक्स बताते रहें। और ये देखिए बता ही रहा था, आगे की तरफ जा रहा है और ये आगे की तरफ चल रहा है। जाने दीजिए। तो बस यहीं कहीं हम बैठ गए या अंदर की तरफ निकलेगा, दूसरी रोड है जो। तो अभी बस देख रहे हैं कोई कॉल अगर होती, क्योंकि अंदर कोई डियर वियर तो होगा, अगर वो अंदर की तरफ जाएगा तो कॉल होगी, और अगर कॉल होगी तो फिर हम लोग दूसरी रोड की तरफ जाएंगे, और तब तक अभी तो यहीं वेट करेंगे। कॉल तो नहीं हुई, लेकिन अब इस रास्ते पे आना भी ज़रूरी था क्योंकि उसको चेक करना था। ये वही रास्ता है जहाँ पर सफारी 1 में आपको दिखाया था बरही मेल जो अपने किल को खा रहा था, अंदर उसकी स्मेल आ रही थी और वो दिखा भी था बरही मेल। तो रॉकेट है जो टाइगर को भी देखा था चलते हुए, तो वो इस तरफ ये आता है रोड। तो देखते हैं कि इस तरफ क्या क्रॉस करेगा तो ज़रूर अच्छा शॉट मिलेगा आज देखने को। तो गाइस फाइनली अभी रॉकेट मेल को तो थोड़ा हम लोग ने छोड़ दिया है और एक दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं कैनाल के पास। वहाँ पर एक फीमेल का मूवमेंट पता चला है। गाइस जो पॉइंट आपको बता रहे थे जहाँ पर फीमेल टाइग्रेस का मूवमेंट था, आप देख लोगे कि गाड़ियाँ लगी हैं। तो बस अभी पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। टाइग्रेस काफ़ी अच्छे शॉट्स लोग बता रहे हैं कि मिल पाएंगे क्योंकि खुला इस तरफ बैठी है कहीं। तो बस आपके सामने लाते हैं बढ़िया से एक शॉट। ये टाइगर अभी दिखाते हैं जो आपको मैं बता रहा था। और एक दो शॉट यहाँ से ये वो बैठी हुई है। तो ये जो सामने आप बाघ देख रहे हैं ये एक फीमेल बाघ है। ये फीमेल बाघ अभी 1.5 साल की है और अभी इसे कोई भी नाम नहीं दिया गया है। आज आपको बाघ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप इस बाघ के कान के पीछे 2 सफ़ेद स्पॉट्स देख रहे होंगे। ये 2 स्पॉट्स फेक आइस बोली जाती हैं।
फेक आइज मतलब कि दूसरे जानवरों को या कोई भी बाघ को देख रहा हो तो दूर से ऐसा लगता है कि दो आंखें उनकी तरफ देख रही हैं। तो ये एक तरह का बाघों का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। साइज देखिए लगभग मार्क्स और ये बेस पर। तो गाइस फाइनली ये हमारी आज की दूसरी सफारी ख़त्म हो गई है पीलीभीत टाइगर मैराथन की, और बहुत जल्दी अब कल सुबह आपसे मिलेंगे। कल सुबह हमारी तीसरी सफारी है और सफारी चलती रहेंगी। और आज 2 टाइगर दिखे, एक मेल फीमेल, और होप सो कल सुबह बहुत अच्छी साइटिंग हो, क्योंकि कल हमारी मॉर्निंग सफारी, अभी तक हमने 2 इवनिंग सफारी करी थी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही मोटिवेट होते रहे और अच्छे अच्छे शॉट्स और जंगल की खूबसूरती आपको दिखाते रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।